ब्रिजेश का दिमाग वाला मटन और मुन्ना की सीख। दिसंबर की कड़ाके की ठंड थी। हवा ऐसी चल रही थी कि हड्डियां कँप जाएं। गांव वाले रजाई से बाहर निकलने से डर रहे थे। ऐसे समय में नदी के किनारे, जहां हवा सबसे तेज थी, ब्रिजेश अपनी मटन की दुकान सजा रहा था। मुन्ना अपने दोस्त सुरेश के साथ वहां से गुजरा और ब्रिजेश को देखकर जोर से हंसा। अरे ओ ब्रिजेश, दिमाग फिर गया है क्या तेरा? गांव के बीच में तो ग्राहक आते नहीं, तूने इस शमशान घाट जैसी नदी किनारे दुकान खोली है। यहाँ मक्खी भी नहीं आएगी। मुन्ना काका, आम आदमी वहाँ देखता है जहाँ समस्या है, व्यापारी वहाँ देखता है जहाँ मौका है। इस ठंड में सबको गर्मी चाहिए, मेरे पास उसका इलाज है। ओहो, तो क्या मटन में हीटर लगाकर बेचेगा? चल सुरेश, इसका दिवाला निकलना तय है, कल आकर तमाशा देखेंगे। चार दिन बीत गए। मुन्ना की सोच के बिल्कुल उल्टा ब्रजेश की दुकान के बाहर लाइन लगी थी। अजीब बात ये थी कि जो भी अंदर से खाना खाकर निकल रहा था, वो ठंड से कांप नहीं रहा था, बल्कि पसीना पोंछ रहा था। मुन्ना भाई, देख रहे हो लोग कितने खुश होकर निकल रहे हैं। वहाँ जरूर कोई जादू है। जादू नहीं, धोखा है। पक्का ये खाने में कोई नशीली दवा या केमिकल मिला रहा है, जिससे शरीर सुन्न हो जाता है और ठंड नहीं लगती। ये सेहत नहीं, बीमारी बेच रहा है। चल, आज इसका पर्दाफाश करते हैं। मुन्ना और सुरेश दुकान में घुसे। अंदर का माहौल सामान्य था, लेकिन ग्राहक स्वेटर उतारकर मजे से खाना खा रहे थे। मुन्ना का शक यकीन में बदल गया। वो देख, लखन काका को देख, घर में 2 रजाई ओढ़ते हैं, यहाँ बनियान में बैठे हैं। ब्रिजेश दाल में काला नहीं, पूरी दाल ही काली कर रहा है। मुन्ना गुस्से में सीधा ब्रिजेश के पास पहुंचा। ब्रिजेश, सच सच बता, तू मटन में क्या मिला रहा है? अफीम या कोई अंग्रेजी दवा? लोग इतनी ठंड में गर्मी महसूस कर रहे हैं, यह मुमकिन नहीं है। मैं पुलिस को बुलाऊंगा। सब खाना छोड़कर मुन्ना को देखने लगे। काका, गुस्सा क्यों करते हो? बैठो, एक प्लेट खाकर देखो, खुद समझ जाओगे। मुन्ना गुस्से में मेज पर बैठा। सुरेश भी साथ में बैठ गया। ब्रजेश ने खाना परोसा। मुन्ना ने एक निवाला खाया। स्वाद जबरदस्त था, लेकिन कोई दवा की बू नहीं आ रही थी। लेकिन बैठते ही 2 मिनट बाद मुन्ना को अजीब सी गर्माहट महसूस होने लगी। पैरों से एक सुकून देने वाली गर्मी पूरे शरीर में दौड़ गई। ना चाहते हुए भी उसने अपना मफलर उतार दिया। क्या हुआ मुन्ना, दवा असर कर गई क्या? स्वेटर उतार रहे हो? हाँ यार, कुछ तो हो रहा है, मेरे पैर जल रहे हैं। ब्रिजेश, तूने मटन में नहीं, इन कुर्सियों में कोई जादू टोना किया है। मुन्ना का शोर सुनकर ब्रजेश हंसते हुए उसकी मेज के पास आया। काका, न जादू है न टोना, जरा मेज के नीचे देखो। मुन्ना ने झुककर मेज के नीचे देखा। वहाँ एक छोटी सी सुलगती हुई अंगीठी रखी थी। दरअसल मेज के चारों तरफ लंबा टेबल क्लॉथ था। अंगीठी की गर्मी बाहर जाने की बजाय सीधे वहाँ बैठे लोगों के पैर में लग रही थी। पैर गर्म तो पूरा शरीर गर्म। सिर्फ एक सिगड़ी, इसकी वजह से सब इतने मजे में हैं। हाँ काका, ब्रिजेश ने वहाँ बैठे सभी लोगों से कहा। काका, तुमने पहले दिन कहा था ना कि ठंड में यहाँ कोई नहीं आएगा। तुमने ठंड को समस्या समझा। मैंने देखा कि लोग ठंड से परेशान हैं, तो मैंने उन्हें सिर्फ मटन नहीं बेचा, मैंने उन्हें गर्मी और सुकून बेचा। अगर आप ग्राहक की तकलीफ दूर कर दोगे, तो वो जंगल में भी आपको ढूंढते हुए आएगा। तुमने डर देखा, मैंने अवसर देखा। वाह ब्रिजेश बेटे। मुन्ना, सुना तूने? इसे कहते हैं व्यापार। हम रोते रहते हैं और यह लड़का दिमाग लगाकर जीत गया। मुन्ना शर्म से लाल हो गया। उसे एहसास हुआ कि वो जलन में इतना अंधा हो गया था कि ब्रिजेश की अक्लमंदी नहीं देख पाया। मुन्ना, अब बता,
ये मैजिक है या लॉजिक? यह लॉजिक नहीं, यह जिगरा है। ब्रिजेश, मुझे माफ कर दे। मैं हमेशा कमियां निकालता रहा, कभी नया नहीं सोचा। आज तूने पेट भरकर मटन भी खिलाया और दिमाग भरकर ज्ञान भी दिया। मुन्ना ने जेब से पैसे निकालकर ब्रिजेश के हाथ में रखे। यह बिल नहीं, तेरे आइडिया का इनाम है। कल से मैं भी अपनी पुरानी कपड़ों की दुकान में कुछ नया सोचूंगा। सब हंस पड़े। बाहर हवा अब भी बर्फीली थी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि समस्या में ही समाधान और अवसर छिपा होता है। जिस ठंड को सब रुकावट मान रहे थे, ब्रिजेश ने उसे ही अपनी यूएसपी बना लिया।